श्रीमद् भागवत चर्चा के प्रसंग में आइए श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। आपने पहले श्रवण किया था कि अश्वत्थामा को पांडवों ने दंड दिया, उसका धन छीन लिया, उसको स्थान से निकाल दिया। तो ये और उसका मुंडन भी कर दिया। पांडवों ने समझ लिया कि शायद अब अश्वत्थामा शांत हो जाएगा। देखिए, कुंती के कहने पर ही पांडवों ने अश्वत्थामा को छोड़ा था, लेकिन मनुष्यों का स्वभाव जो है ना, जिनकी प्रवृत्ति खराब होती है वो स्वभाव हटता नहीं है। उसके अंदर ईर्षा और बढ़ गई, वो और क्रोध में आ गया और क्रोधित हो गया। तो ये यहाँ से आय का वर्णन करते हैं। इस अध्याय में विशेष बात यह है कि भगवान ने पांडवों के वंश की रक्षा की थी उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर करके। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इस अध्याय में वर्णन है। तो आइए इसे शुरू करते हैं। सूत जी शौनकादि ऋषि लोगों को बता रहे हैं, अथ ते संपरेतानां स्वानां मुदकमिच्छतां दातुं शकस्ना गंगायां पुरस्कृत्य ययो स्त्रियः। इसके बाद जो था, पांडव लोग जो हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ संपरेतानाम उदकमिच्छताम स्वानाम उदकमिच्छताम संपरेतानाम स्वानाम उदकमिच्छताम, जो मरे हुए जो लोग हैं उनको, वो स्वजनों को, अपने जनों को, हैं तो सब अपने ही ना, चाहे कौरव के तरफ के हों या पांडवों के तरफ जो भी मरे, सब अपने ही परिवार के थे, अपने भी रिश्तेदारी के थे, मित्र थे। तो उनका तर्पण करने के लिए, उदकम इच्छताम, जलांजलि देने के लिए भगवान श्री कृष्ण को लेकर के गंगायाम, गंगा में, गंगा के तट पर पुरस्त्रियः ययुः, स्त्रियों को आगे करके वो सभी लोग गए पांडवों के साथ, और जो भी लोग थे, और उन्होंने वहां जाकर के अपने मरे हुए बांधवों को जल दान दिया, जलांजलि दी, और उनके अच्छाइयों का भी वर्णन किया। और फिर जो थे उन सब लोगों ने गंगा जी में स्नान भी किया। साथ में कौन कौन थे? महाराज युधिष्ठिर थे, धृतराष्ट्र थे, अपने पुत्रों के शोक से बहुत व्याकुल हुई जो गांधारी थी वो भी थी, पांडवों की मां कुंती और प्राणप्रिया द्रौपदी भी थी। ये सब लोग बैठ करके गंगा के तट में उनके लिए, मरे हुए लोगों के लिए शोक करने लगे। सांत्वया मास मुनिभिर हतबंधुन सुचार्पितान भूतेषु कालस्य गतिम दर्शन न प्रतिक्रियाम। भगवान श्री कृष्ण जी ने मुनि भी, ऋषि मुनियों के साथ सुचार्पितान बंधुन सांत्वयामास, ये दुखी जो लोग थे उनको सांत्वना दी, सांत्वयामास, उनको सांत्वना दी, समझाया। क्या समझाया?
भूतेषु कालस्य गतिम दर्शयन्। संसार में समस्त प्राणियों के लिए काल की क्या गति होती है, अर्थात संसार के समस्त प्राणी काल के अधीन हैं, ऐसा उनको समझाया। जब मनुष्य का मौत का समय आ जाता है तो फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। ये सारी बातें भगवान ने पांडवों को समझाई और जो दुखी जन थे अपने बांधवों के मरने के कारण उनको समझाया, धैर्य दिलाया। इस प्रकार जो भगवान है, घाते त्वा सतो राज्ञः कचस्पर्श क्षतायुधः। और उसके बाद क्या हुआ, वो अजातशत्रु जो भगवान हैं उन्होंने युधिष्ठिर को जो था ना उनका राज्य वापस दिलाया था। कचस्पर्श क्षतायुधः युधायुषः। कच का मतलब होते हैं बाल, द्रौपदी के बालों का स्पर्श जिन कौरवों ने किया था, द्रौपदी के बालों के स्पर्श के कारण क्षतायुषा जिनकी आयु समाप्त हो गई थी, जिन्होंने कपट कर करके छल से पांडवों का राज्य छीन लिया था, कितवैर हृतम राज्यम, छल से कपट से राज्य छिना गया था वो उनको वापस दिलाया। और जिनकी आयु द्रौपदी के कच स्पर्श बालों का स्पर्श करने से नष्ट हो गई थी, जिनकी आयु क्षीण हो गई थी, उन राजाओं का, उन पापियों का, दुर्योधन आदि का वध करवाया भगवान ने। भगवान की इच्छा से हुआ। इसके बाद भगवान ने युधिष्ठिर के द्वारा विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से उत्तम यज्ञ करवाए, जिनमें त्रिभि उत्तम कल्पकई ही, 3 जो है ना अश्वमेध यज्ञ करवाए। याजित्वा सुमेधई स्तम त्रिविरुत्तम कल्पकई। उनके द्वारा, युधिष्ठिर के द्वारा उत्तम कल्पकई, उत्तम सामग्री के द्वारा, उत्तम वस्तुओं के द्वारा पुरोहितों के माध्यम से 3 यज्ञ करवाए, अश्वमेध यज्ञ करवाए, जिससे युधिष्ठिर का यश संसार में फैल गया। तो सज्जनों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से युधिष्ठिर को राज्य मिला और भगवान श्री कृष्ण जी ने अब देखा कि अब द्वारिका जाना चाहिए। वहाँ से प्रस्थान करने का विचार करके पांडवों से भगवान ने विदा ले ली थी और ब्राह्मणों का सत्कार करके, जिनमें द्वैपायन वेदव्यास जी भी वहाँ मौजूद थे, उनका उन्होंने सत्कार किया। गंतुम कृतमतिर्ब्रह्मन् द्वारकां रथमास्थितः उपलेवे विधावन्ती मुत्तरां भवि बिह्वलाम्। अब भगवान जो हैं रथमास्ता द्वारिकां गंतुम कृतमति, तब भगवान जो थे रथ में बैठे हुए थे, बैठ गए। अपने साथ जो उनके रथ आदि चलाने वाले लोग थे, सात्यकी, उद्धव आदि, उनको साथ लेकर के जब रथ में बैठे, रथ में सवार हुए, तो उनने क्या देखा, भय बेहुलाम अभिधावंतीम उत्तराम उपलेभे। डर से, भय से जो बहुत विह्वल हुई थी, जो बहुत डरी हुई थी, ऐसी उत्तरा को देखा। वो दौड़ते हुए अभिधावंतीम, दौड़ते हुए भगवान की तरफ आ रही थी, सामने दौड़ते हुए आ रही थी। और भगवान ने जब देखा वह दौड़ते आई है, तो भगवान के सामने उसने आकर के कहा, उत्तरोवाच
पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। 9वां श्लोक 8वें अध्याय का, बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तरा ने कहा, हे महायोगिन, हे देव देव, हे जगतपते, हे महायोगी, हे देवादिदेव, हे संसार के स्वामी। कहने का मतलब, हे जगदीश्वर, पाहि पाहि, मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए भगवान। क्योंकि नान्यम त्वदभयम पश्ये, आपके अलावा मुझे कोई दूसरा ऐसा नहीं दिखता जो मेरी रक्षा कर सकता हो। अन्यः त्वद अन्यः अभयम न पश्ये, आपके अलावा कोई दूसरा अभय देने वाला, बचाने वाला मुझे नहीं दिखता। यत्र मृत्यु परस्परम, जहाँ पर दोनों तरफ से मौत ही मौत है। कहने का प्राय है, इधर पांडवों की तरफ से, उधर कौरवों की तरफ से, दोनों तरफ मृत्यु ही मृत्यु है। इसलिए भगवान मुझे बचाइए। 10वां श्लोक है, बड़ा सुंदर। अब देखिए क्या कह रही है, भगवान सुनने लगे। जब उत्तरा ने कहा लोग एक दूसरे की मृत्यु के कारण बन रहे हैं, निमित्त बन रहे हैं, तो प्रभु अब देखिए, अविद्रवती मामीश सरस्तप्तायसो विभो कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। आहा, उत्तरा ने कहा, हे भगवन, हे ईश, तप्तायसा सरह माम अविद्रवती। ये जो गरम तप्त आयस माने लोहा, तप्त लोहा, लोहे की तरह, तप्त लोहे का बाण सर ये मेरी तरफ दौड़ा आ रहा है। हे ईश, हे विभो, माम दहतु कामम दहतु माम नाथ। ये जो बाण है मुझे चाहे मार डाले। माम दहतु मे गर्भो महानिपात्यताम, लेकिन ऐसी कृपा कीजिए ये मेरे गर्भ को नष्ट न कर सके। देखिए, बात यह है कि अब कौरवों और पांडवों के दोनों तरफ आगे वंश चलाने वाला कोई नहीं दिखाई देता। अब एक ही आशा है कि उत्तरा के गर्भ से कुरुवंश आगे बढ़ जाएगा, कुरुवंश की रक्षा होगी। इसीलिए उत्तरा ने कहा, चाहे ये तपा हुआ आग के अंगारे की तरह तपा हुआ लोहे का बाण मुझे मार डाले, लेकिन मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए प्रभु, ये गर्भ नष्ट न हो, ऐसी कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, भगवान समझ गए। अपांडवमिदं कर्तुम द्रोणेरस्त्रम अबुध्यत। भगवान समझ गए। 11वें श्लोक में पढ़िए, उपधार्य पदस्तस्या भगवान भक्तवत्सलः अपांडवमिदं कर्तुम द्रोणेरस्त्रम अबुध्यत। भगवान भक्तवत्सल, जो भक्तवत्सल भगवान है, वो श्री कृष्ण जो हैं, उत्तरा की बात सुनते ही जान गए कि द्रोणे अस्त्रम, ये द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा का छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र का प्रयोग ही है। उसका उद्देश्य पांडवों का वंश करने के लिए छोड़ा गया है। अपांडवमिदं कर्तुम
वंश को नष्ट करने के लिए पांडवों का आगे वंश ही न रहे, इसीलिए उसने अश्वत्थामा ने ये ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। तर्यैवाथ मुनिश्रेष्ठ पांडवाः पंच सायकान् आत्मनोभिमुखान् दीप्ता नालक्ष्यास्त्राणि उपाददुः। अब देखिए, उसी समय पंच सायकान, 5 बाणों को, जैसे द्रौपदी उत्तरा ने देखा था एक बाण तपता हुआ लोहे का, तपा हुआ आग के अंगारे की तरह लोहे का बाण जो आ रहा था, उसी तरह पांडव ने भी देखा कि पंच सायकान, 5 बाण जो हैं, आत्मनोभिमुखान दीप्तान, अपनी तरफ उनको आते हुए देखता, जो बहुत प्रज्वलित आग के अंगारे की तरह हैं, उनको भी देखा, अपनी तरफ आते हुए देखा। तो जब उन्होंने एकदम से क्या किया, इसलिए उन्होंने अस्त्राणि उपाददुः, अस्त्राणि माने हथियारों को, अपने अपने हथियारों को उठा लिया। 12वां श्लोक था ये, 12वां। देखिए, अब दोस्त बात यह है कि एक तरफ तो पांडवों की तरफ 5 बाण आ रहे हैं और दूसरी तरफ उत्तरा की तरफ भी अग्नि ज्वाला के साथ वह बाण आ रहा है। इस प्रकार देख के व्यसनम वीक्षतेषाम्, इस प्रकार उनके सामने, पांडवों के सामने भगवान श्री कृष्ण जी ने अब देखा कि उनके सामने बहुत बड़ा दुख आ गया है। जो भगवान के शरणागत वत्सल हैं, जो शरणागत रहने वाले भक्त हैं, ऐसे पांडवों की तरफ 5 बाणने को, बाणों के द्वारा विपत्ति को जब देखा, व्यसनम वीक्ष्य, पांडवों की विपत्ति को देखा, तो सुदर्शन स्वास्त्रेण स्वानाम रक्षाम विदाद विभु, 13वां श्लोक है। तो उन्होंने आप अपना जो अस्त्र है सुदर्शन, सुदर्शनेन अस्त्रेण स्वास्त्रेण स्वानाम रक्षाम विधात विभु, स्वानाम रक्षा विधात। भगवान श्री कृष्ण जी ने जो है अपने जो भक्त हैं उनके सामने कष्ट आता हुआ देखकर, बहुत बड़ी विपत्ति को देख करके, अपने जो अपना जो उनका अस्त्र है, उस अस्त्र सुदर्शन चक्र के द्वारा स्वानाम, अपने जो भक्त हैं उनकी रक्षा की। और दूसरी तरफ 14वां 15वां श्लोक देखिए, अंतस्थः सर्वभूतानां महात्मा योगेश्वरो हरिः स्वमाया वृणोद्गर्भं वैराट्या कृतंतवे। दूसरी तरफ जो भगवान सबके अंतर हृदय में रहते हैं, जो प्राणियों के हृदय में विराजमान रहते हैं, अंतस्थः सर्वभूतानां, समस्त प्राणियों के अंदर जो आत्मा के रूप में रहते हैं, जो भगवान योगेश्वर श्री हरि, उन्होंने स्वमाया वृणोद्गर्भं वैराट्या कृतंतवे। बैराठी का मतलब यहाँ पर है विराट की जो पुत्री थी, पौत्री बैराटिया, उत्तरा जिसका नाम है, जो अर्जुन की पत्नी थी, उसका नाम बैराठी कहा है यहाँ पर। उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने के लिए उनने कवच से ढक दिया उस गर्भ को, मानो अपनी माया से उन्होंने गर्भ में प्रवेश करके, उसके गर्भ में जाकर के और उसको बचा दिया। या ये कहिए, जो भगवान श्री सबके हृदय में रहते हैं, उन्होंने पांडवों के वंश की रक्षा के लिए कुरुतंतवे, कुरु माने पांडवों के जो वंश का कारण है, वंश को बचाने का एक माध्यम है जो बच्चा, उसको चारों तरफ से अपनी माया के द्वारा
अपनी रक्षा करके उसको ढक दिया। तब 15वें श्लोक में बता रहे हैं, यद्यप्यस्त्रम ब्रह्म शिरस्त्वमोघम च प्रतिक्रियम वैष्णवम तेज आसाद्य समसाम्यद भृगुद्वः। यद्यपि हे सौनक जी, सूत जी बता रहे हैं, यद्यपि जो वो अस्त्र है ब्रह्मशिर, वो ब्रह्मास्त्र था, वो ब्रह्मशिर अमोघ अस्त्र है। यद्यपि ब्रह्मशिरा अमोघम अस्त्रम अप्रतिक्रियम च, यद्यपि वह ब्रह्मास्त्र अमोघ है और उसकी निवारण के लिए अप्रतिक्रियम, उसके निवारण का कोई साधन भी नहीं होता, फिर भी वैष्णव तेज आसाद्य समसाम्यत भृगुद्वः। भगवान श्री कृष्ण जी के तेज के सामने आने से, जब भगवान श्री कृष्ण जी ने उस गर्भस्थ शिशु को अपनी माया से वैष्णव तेज से घेर लिया, उसके कवच बन गए, तो तब जो है वो जो ब्रह्मास्त्र था वो नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो अमोघ है, लेकिन वह समसाम्यद, वो शांत हो गया। तो ब्रह्मास्त्र ब्रह्मशिर अस्त्र जो था वह शांत हो गया। आहा, इस प्रकार से यहाँ पर सूत जी कहते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं माननी चाहिए, क्योंकि भगवान ही संसार की रक्षा, सृष्टि संहार करते हैं। और इसके बाद गर्भ की रक्षा करके जब भगवान जाने लगे तो उनके सामने कुंती प्रकट हो गई, पांडवों की माँ, और ये भगवान श्री कृष्ण जी की बुआ भी होती है। आगे आप कथाओं में श्रवण करेंगे किस प्रकार वह श्री कृष्ण भगवान जी की बुआ हैं। तो अगला प्रसंग आगे आप सुनेंगे। अगले प्रसंग में हम आपको ये फिर आगे कुंती के द्वारा भगवान की प्रार्थना और भगवान से वर मांगना आदि सुना जाएगा। वही बड़ा रोचक विषय है। आशा है आपको ये प्रसंग अच्छा लगेगा। हर हर महादेव।